दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कुछ पेट संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को कभी न कभी पेट संबंधी कोई समस्या ज़रूर होती है। पेट हमारे शरीर का एक अंदरूनी अंग होता है जो भोजन नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। इस अंग से प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पेट को मुख्य 3 कार्य करने होते हैं: खाए गए भोजन को जमा करना, पेट के एसिड को उस भोजन में मिलाना और फिर इस मिश्रण को छोटी आंत में भेजना। पेट में किसी प्रकार की समस्या आने पर दर्दनाक और परेशान करने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आपको यह न पता हो कि आपके पेट में क्या समस्या है तो यह और परेशान करने वाली स्थिति हो सकती है। अपच होना, पेट में जलन, सूजन होना आदि पेट की मुख्य समस्याएं हैं। पेप्टिक अल्सर और एसिड भाटा रोग जैसे पेट संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। पेट के रोगों की जांच डॉक्टर के द्वारा ही की जाती है, जिस दौरान एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट किए जाते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी भेज सकते हैं। पेट संबंधी कुछ ऐसे रोग भी हैं जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती, हालांकि सावधानी बरतकर पेट संबंधी समस्याएं होने की संभावना कम की जा सकती है। लंबे समय तक दर्द निवारक दवाएं न लेना, धूम्रपान न करना आदि, वसायुक्त भोजन न खाना, फाइबर व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाना और दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना आदि पेट संबंधी रोगों से बचाव के कारण के कुछ उदाहरण हैं। पेट संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए मेडिकल स्टोर पर कुछ ओटीसी ओवर द काउंटर दवाएं उपलब्ध हैं। मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली दवाओं को ओवर द काउंटर दवाएं कहा जाता है। इसके अलावा जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी संबंधी परेशानियों से राहत पाई जा सकती है, जैसे वसायुक्त भोजन न खाना और धीरे धीरे भोजन करने की आदत डालना। यदि पेट में कोई गंभीर समस्या है तो ऐसी स्थिति के इलाज के लिए दवाएं व ऑपरेशन आदि करवाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। दोस्तों, पेट में कैसे कैसे समस्याएं होती हैं, जैसे पेट के रोग क्या हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पेट को प्रभावित करने वाली बहुत सारी समस्याओं के समूह को पेट के रोग कहा जाता है। इन रोगों में पेट में सूजन, पेट में अल्सर, पेट में गैस और पेट में कैंसर आदि शामिल हैं। पेट के रोग होने से कई प्रकार के लक्षण होने लग जाते हैं, जैसे उल्टी और मतली आना, पेट दर्द होना, गले में जलन आना, अपच और दस्त लगना आदि। इसमें पेट के रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों? पेट के रोगों के क्या लक्षण है ये बताता हूँ मैं आपको। बार बार सीने में जलन, अधिक थकान महसूस होना, पेट में दर्द जो खाना खाने के बाद और बदतर हो जाता है, जी मचलाना या बार बार पेट में तकलीफ महसूस होना, उल्टी आना, खून की उल्टी होना, पेट फूलना, काले रंग का मल आना, भूख कम लगना, कभी कभी इस कारण से अचानक वजन कम होने लग जाता है, अपच होना, खाना खाने के दौरान और रात को सोते समय पेट के अंदर जलन में अन्य तकलीफ महसूस होना, हिचकी आना। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? निम्नलिखित स्थितियों में हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए: पेट में गंभीर दर्द होना, मल के साथ खून आना, पेट की परत के अंदर छिद्र बन जाना, यह एक गंभीर स्थिति है जिसको तुरंत मेडिकल देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। वजन घटना जिसके कारण का पता न हो, लगातार उल्टी या दस्त आना और छाती में जलन महसूस होना, एंटासाइड्स सीने में जलन को शांत करने वाली दवाएं लेने के बाद भी आराम न होना। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण पेट में दिक्कत आती है। पेट के रोगों के कारण और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। पेट के रोगों के निम्न कारण हो सकते हैं: पेट का कैंसर, पेट के किसी भी हिस्से में विकसित होने वाले कैंसर को पेट का कैंसर कहा जाता है। एडिकासोनिमा सबसे आम प्रकार का पेट का कैंसर होता है जो पेट की परत में विकसित होने लगता है। क्रोन रोग, यह सूजन व जलन पैदा करने वाला रोग है जो पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में सूजन व जलन पैदा कर देता है। क्रोन रोग के कारण पेट में भी सूजन व जलन होने लग जाती है। हालांकि क्रोन रोग बहुत ही कम मामलों में हो पाता है। किसी वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के कारण भी क्रोन रोग हो सकता है। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीरी संक्रमण फैला रहे सूक्ष्म जीवों, वायरस या बैक्टीरिया के साथ लड़ने लगती हैं। किसी असाधारण प्रतिक्रिया के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली पेट की कोशिकाओं पर हमला करने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में पेट में सूजन व जलन हो जाती है। गैस्ट्रिस, जिस स्थिति को पेट की सूजन के नाम से भी जाना जाता है, इस स्थिति में मरीज को बार बार पेट में दर्द व अन्य तकलीफ होने लग जाती हैं जो खासकर खाना खाने के बाद महसूस होती है। कई बार इस स्थिति में मतली और उल्टी भी लगने लगती है। पेट में गैस, यह पेट
संबंधी सबसे आम और सबसे गंभीर समस्या है। इस स्थिति में आपकी पाचन प्रणाली में गैस बनने लग जाती है। इससे कई बार अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, कई बार पेट में फुलाव भी महसूस होने लगता है। पेट में अल्सर, इस स्थिति में पेट की अंदरूनी परत में छिद्र होने लग जाते हैं। ये छेद अक्सर इतने गहरे होते हैं जिनमें अल्सर बनने लग जाते हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस, इस स्थिति को गैस्ट्रोस्टेटिस भी कहा जाता है। इस स्थिति में पेट ठीक से खाली नहीं हो पाता, खाली होने में अधिक समय लगने लगता है। पेट खाली होने में समय लगने का मतलब है पेट को मल निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। जब पेट की तंत्रिकाएं और नरम मांसपेशियां आपस में ठीक से काम करती हैं तब पेट की सभी गतिविधियां और पेट खाली होने की प्रक्रिया ठीक से काम करती है। जब ये नसें व मांसपेशियां आपस में मिलकर ठीक से काम न कर पाएँ तो इससे पेट संबंधी समस्याएं संबंधी कार्यों पर प्रभाव पड़ता है और ना ही पेट ठीक से खाली हो पाता है। कुछ ऐसे कारक हैं जो पेट संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ाते हैं। पेट के कैंसर से जुड़ी पारिवारिक समस्या, मोटापा, हाइपरथायरायडिज्म, तनाव, धूम्रपान करना, रेडिएशन थेरेपी, कुछ प्रकार की दवाएं खासकर एस्पिरिन, अधिक शराब पीने से होने वाले रोग, पेट में चोट लगना, ये कुछ दिक्कतें थी इनसे खतरा बढ़ जाता है। पेट के रोगों से बचाव कैसे किया जाए, पेट के रोगों से बचाव कैसे करें, कुछ तरीके जिनकी मदद से पेट संबंधी रोगों से बचाव किया जा सकता है। यदि आपकी रोज़ एसिडिटी की समस्या होती है तो एक बार खाने की बजाय भोजन को थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं। संक्रमण के बचने के लिए बार बार अपने हाथ को धोते रहें। शराब, चाय, काफ़ी और अन्य सोडा पेय पदार्थों का ना पिएं। भोजन को धीरे धीरे अच्छे से चबाएं। गर्म और अधिक मसालेदार भोजन न खाएं। डॉक्टर की सलाह लिए बिना लंबे समय तक दर्द निवारक दवाई न लें। कम वसा वाले संतुलित भोजन खाएं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। पेट में जलन या दर्द पैदा करने वाले भोजन न खाएं। तनाव को कम रखें। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक सोएं या लेटें नहीं। भोजन को अच्छे से चबाकर खाएं। नियमित रूप से व्यायाम करें। दवाओं को अल्कोहल के साथ ना मिलाएं। तनाव कम करें क्योंकि तनाव से गैस्ट्राइटिस की समस्या उभर आती है। इससे गैस्ट्राइटिस को नियंत्रित रखने के लिए तनाव को नियंत्रित रखना भी ज़रूरी होता है। पेट के रोगों का परीक्षण, पेट के रोगों की जांच कैसे की जाती है। स्थिति की जांच करने के लिए डॉक्टर आपसे आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछेंगे और आपका शारीरिक परीक्षण डॉक्टर आपके पेट को छूकर या तभी पता लगा सकते हैं जब छूने से दर्द बढ़ रहा है या नहीं। पेट संबंधी स्थिति की जांच करने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। बायोप्सी, यदि पेट में कैंसर होने का संदेह हो तो पेट के ऊतकों का छोटा सा टुकड़ा सैंपल के रूप में निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया को बायोप्सी कहा जाता है। ब्लड टेस्ट, खून में H. पाइलोरी आदि जैसे बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया पेट में संक्रमण का कारण बनते हैं। एंडोस्कोपी, परीक्षण की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं जब एंडोस्कोपी टेस्ट कराते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट पाचन तंत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। एंडोस्कोपी के दौरान आपको बेहोश करने की दवा दी जाती है। उसके बाद आप एंडोस्कोपी नामक एक ट्यूब को आपके मुंह में डाला जाता है जो भोजन नली से होते हुए पेट तक पहुँचती है। इस ट्यूब से सिरे पर एक लाइट और कैमरा लगा होता है जिसकी मदद से डॉक्टर पेट के अंदर तस्वीरें ले पाते हैं। कभी कभी एंडोस्कोपी की मदद से पेट के ऊतक का सैंपल भी निकाला जाता है जिसे बायोप्सी कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड, इस टेस्ट की मदद से पेट के अंदर के ऊतकों को और आसपास के अंगों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। इमेजिंग टेस्ट, CT स्कैन और एक्सरे आदि। बेरियम निगलना, यह एक प्रकार का एक्सरे टेस्ट होता है। इसका प्रयोग अक्सर निगलने से संबंधित विकार और पेट कैंसर आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। पेट टेस्ट के दौरान मरीज को एक बेरियम नाम का द्रव्य पिलाया जाता है। द्रव्य एक्सरे की तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बेरियम की मदद से एक्सरे में भोजन नली और पेट काफ़ी स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। स्टूल टेस्ट, इस टेस्ट की मदद से मल में खून की उपस्थिति की जांच की जाती है जो संभावित रूप से गैस्ट्राइटिस का संकेत हो सकते हैं। पेट के रोगों का इलाज कैसे किया जाए। पेट के रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। पेट के रोग का इलाज इसके प्रकार के आधार पर किया जाता है। H. पाइलोरी के संक्रमण के कारण होने वाले गैस्ट्राइटिस का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स लिख सकते हैं। पेट के अमल को बेअसर करने वाली दवाएं, डॉक्टर आपके इलाज में एंटासिड्स दवाओं के कोर्स को भी शामिल कर सकते हैं। ये दवाएं पेट में उपस्थित एसिड को बेअसर कर देती हैं जिससे सीने में जलन जैसी स्थिति से तुरंत आराम मिलता है। एसिड उत्पादन को कम करने वाली दवाएं, इन दवाओं को एसिड ब्लॉकर दवाई भी कहा जाता है। इन दवाओं की मदद से पाचन तंत्र में बनने वाले अम्ल की मात्रा को कम कर देती हैं जिससे गैस्ट्राइटिस के लक्षण शांत होते हैं और पेट के अन्य रोग जल्दी ठीक होने लग जाते हैं। यह
गैस्ट्रोपैरेसिस का इलाज करने के लिए पेट की अंदरूनी मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए उत्तेजित करना। मल त्याग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों को उत्तेजित करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाओं के नाम शामिल हैं सिसाप्राइड, डोमपेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड, इरिथ्रोमाइसिन। पेप्टिक अल्सर का इलाज करने के लिए कुछ डॉक्टर इस प्रकार की दवाओं का संयोजन एक साथ कर देते हैं। इन दवाओं का प्रयोग 2 हफ्ते तक हो सकता है। दवाओं के संयोजन में एंटीबायोटिक और प्रोटीन पंप इनहिबिटर जैसी दवाएं शामिल होती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं संक्रमण को ख़त्म करती हैं और प्रोटीन पंप इनहिबिटर पेट के एसिड को कम करती हैं। इन दवाओं में डॉक्टर सुक्राल पेट दवाएं भी लिख सकते हैं। ये दवाएं पेट में अपनी परत बनाते हैं जिससे पेट में एसिड के लक्षण कम हो जाते हैं। पेट में कैंसर का सटीक इलाज कैंसर के स्टेज की और जगह पर निर्भर करता है। निम्न तरीकों के मदद से पेट के कैंसर का इलाज किया जा सकता है: कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ऑपरेशन, इम्यूनिटी थेरेपी जैसे टीके और दवाएँ। पेट के रोगों की जटिलताएँ। पेट के रोगों से क्या संक्रमण होती हैं, समस्याएं होती हैं। पेट के रोग होने पर कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे गैस्ट्रिक के को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में पेट में अल्सर होने के साथ साथ पेट में खून बहने लग जाता है। गैस्ट्राइटिस के कुछ प्रकार पेट के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ा देते हैं। पेट के कैंसर का खतरा विशेष रूप से उन लोगों में अधिक बढ़ता है जिनके पेट की अंदरूनी परत पतली होती है। गैस्ट्रोपैरेसिस की स्थिति में भोजन पेट में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। पेट में भोजन फंसने के कारण पेट में रुकावट या पेट में संक्रमण होने का खतरा हो जाता है। पेट के अल्सर होने पर पेट की अंदरूनी परत में छिद्र होने लगते हैं और परत में छिद्र होने पर पेट में एक तीव्र संक्रमण बढ़ जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको कुछ पेट से संबंधित रोगों और उनकी जानकारियों के बारे में बताया। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से ये जानकारियाँ दी हैं। आपको कोई भी दवाई लेनी है या कुछ भी लेना है तो डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में मेरी वीडियो को शेयर कर देना। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और आप दोस्तों, अपना प्यार और सहयोग और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।